सबसे पहले ये जान लो कि एडवर्ब का काम क्या है। तो एडवर्ब जो है वो डिस्क्राइब करता है, जैसे एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है वैसे ही एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब डिस्क्राइब करता है। क्या डिस्क्राइब करता है ये बताओ। ये जो डिस्क्राइब करता है ये डिस्क्राइब करता है वर्ब को। नहीं, वर्ब से पहले हम एडजेक्टिव से शुरू करते हैं, ठीक है। सो दैट विल बी इजियर फॉर यू गाइस। ओके, सो ये क्या करता है, ये एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है। समझ में आ गया। ये वर्ब को डिस्क्राइब करता है। ये खुद अपने आप को मतलब एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है और ये फुल सेंटेंस को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, फुल सेंटेंस को डिस्क्राइब करता है। तो चलो हम एक एक सेंटेंस लिख लेते हैं, एडजेक्टिव जिसमें हो, वर्ब हो, एडवर्ब हो और एक कोई जनरल पूरा सेंटेंस में लिख लेंगे, ठीक है। तो एडजेक्टिव वाला एक सेंटेंस लिखो कि शी इज ब्यूटीफुल। क्लियर। ब्यूटीफुल क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। उसके बाद एक वर्ब में यूज करो क्या, ही ड्राइव्स, ठीक है। तो इसमें ड्राइव क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया। तीसरा एडवर्ब लिख लो कि यही लिख दो कि ही ड्राइव्स फास्ट, ठीक है। और तीसरा लिख दो सामान्य सा, आई एम हेयर, ठीक है। अब देखो बेटा कितना ये आसान है कि जब हम कहेंगे शी इज ब्यूटीफुल तो यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। और हमें इसको डिस्क्राइब करने के लिए कि ये जो ब्यूटीफुल है इसकी इंटेंसिटी बताने के लिए कि ब्यूटीफुल है तो कितना ब्यूटीफुल है, कितनी ब्यूटीफुल है, तो इसके लिए हम एडवर्ब का यूज करेंगे और हम ये लिखेंगे यहाँ पे वेरी। सो शी इज वेरी ब्यूटीफुल। सो वेरी हमारा क्या हो गया, वेरी हो गया एडवर्ब जो कि ये एडजेक्टिव ब्यूटीफुल को डिस्क्राइब कर रहा है। समझ में आ गया, यस नो। उसके बाद क्या है, ही ड्राइव्स, वो ड्राइव करता है। तो इसको अगर हम डिस्क्राइब करना चाहेंगे तो हम जैसे लिख देंगे स्लोली। सो ही ड्राइव स्लोली। सो स्लोली हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया जो कि वर्ब ड्राइव को डिस्क्राइब कर रहा है। क्लियर। और तीसरा हो गया ही ड्राइव्स फास्ट। तो हमारा इसी तरह ये जो हमारा वर्ब है, वर्ब को ये फास्ट डिस्क्राइब कर रहा है। तो फास्ट क्या हो गया हमारा, एडवर्ब हो गया। अब वो तेज चलाता है तो ये भी तो सवाल उठता है कि तेज चलाता है तो कितना तेज चलाता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जैसे ही ड्राइव्स टू फास्ट। क्या लिख देंगे, ही ड्राइव्स, ओके, ही ड्राइव्स टू फास्ट, ठीक है। तो ये जो टू एडवर्ब है ये एडवर्ब फास्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। समझ में आ गया। और जैसे फुल सेंटेंस का हो गया तो यहां पे लिख दो फाइनली आई एम हेयर, या फिर लिख दो फॉर्चूनेटली आई एम हेयर, ठीक है। तो भाग्य से मैं यहां से यहां पे हूं, या सौभाग्य से मैं यहां पे हूं। समझ में आ गया। तो ये देखो क्या कह रहा है कि एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पे वेरी ने एडजेक्टिव ब्यूटीफुल को डिस्क्राइब किया है। एडवर्ब जो है वो वर्ब को डिस्क्राइब करेगा। तो ये स्लोली है, ये वर्ब ड्राइव को
डिस्क्राइब कर रहा है और एडवर्ब खुद अपने आप मतलब एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करेगा। तो यहाँ पे जो एडवर्ब फर्स्ट है इसको एडवर्ब टू डिस्क्राइब कर रहा है और एडवर्ब जो है वो फुल सेंटेंस को भी डिस्क्राइब कर सकता है। तो यहाँ पे फॉर्चुनेटली आई एम हेयर को ये एडवर्ब फॉर्चुनेटली डिस्क्राइब कर रहा है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? अब देख लो इसके पार्ट्स देख लो, मतलब इसके टाइप देख लो एडवर्ब के। तो कौन सा है? पहला हमारा हो गया एडवर्ब्स ऑफ मैनर, दूसरा हो गया एडवर्ब्स ऑफ टाइम, तीसरा क्या हो गया? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, चौथा हो गया एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, पांचवा हो गया एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, छठा हो गया एडवर्ब्स ऑफ रीजन और पर्पस कहेंगे, सातवां हो गया इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया, आठवां आपका रिलेटिव एडवर्ब हो गया और नौवां आपका कंजंक्टिव एडवर्ब्स हो गया। ठीक है, अब इस पे क्या करेंगे कि हम ब्रीफली काम कर लेते हैं, उसके बाद हम हर एक पे डीपली काम तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अभी क्या करते हैं हम ब्रीफली इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो पहला क्या हो गया? एडवर्ब्स ऑफ मैनर। ये आपका बताता है कि कोई भी काम जो हम करते हैं वो कैसे करते हैं, हाउ डू वी डू समथिंग। ठीक है, कोई भी काम तो कैसे, जैसे पहला एग्जांपल देख लो, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, तो वो गाती है, गाना एक्शन हो गया। तो गाते तो हर कोई है, गाने को तो मैं भी गा लेता हूं, लेकिन क्या ये अप्लाई होता है मेरे गाने पे? बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इस पे ये अप्लाई हो रहा है। तो ये गाती है कैसे? ब्यूटीफुली। इसी प्रकार से आप क्विकली यूज कर सकते हो। ठीक है ना, ही ईट्स क्विकली बिकॉज आफ्टर दैट ही हैज टू गो समवेयर टू प्ले, राइट? स्लोली, ठीक है, कोई भी काम करता है तो कैसे कर रहा है? स्लोली है, केयरफुली, लाउडली एंड वेल। वेल एडजेक्टिव गुड है, जानते हो ना कि जब आपसे पूछता है ना कि आप कैसे हो तो कहते हो कि आई एम गुड, और कैसा चल रहा है, हाउ आर यू डूइंग, तो क्या कहोगे? आई एम डूइंग वेल, मतलब जो कुछ कर रहा हूं वो अच्छा कर रहा हूं। ठीक है, हालांकि आई एम गुड भी सेंटेंस सही है ग्रामेटिकली, लेकिन जब आप कहते हो आई एम गुड तो ये सेंटेंस सही नहीं है। जो पूछा जा रहा है उसका आप आंसर नहीं उसको कर रहे हो, क्योंकि जब किसी को कहते हो, जोक सुना है तुम लोगों ने? कुछ लोगों को पता ही नहीं कि ये जोक है, कि पूछा जाता कि हाउ आर यू, आई एम गुड, एंड यू, आई एम बेटर देन यू। सुना है ना? ये एक तरह से जोक है, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है हाउ आर यू, तो मतलब आपका ये सिचुएशनल क्वेश्चन है। ठीक है ना, कि सिचुएशन के बारे में, तो आप बोलो आई एम फाइन, ये बोलो। तो इसके बजाय आप क्या कहते हो? आई एम गुड। सामने वाला से जब पूछोगे और तुम कैसे हो, तो मैं तुमसे अच्छा हूं। अरे ये तुमसे कौन पूछ रहा है कि तुम कैसे हो? आई एम गुड, खुद ही अपने आप। तो होना चाहिए एक्चुअली में आई एम फाइन, बट मॉडर्न इंग्लिश में आई एम गुड भी धड़ल्ले से यूज होता है। सब कर रहे हैं, अब सबको टोकने लगोगे, कितने को टोकोगे? लेकिन प्रेफर करो कि हम बोले आई एम फाइन। और जब एडवर्ब की बात हो रही है, जहां पे एक्शन की बात हो रही है कि कैसा कर रहे हो, तब तो वेल ही आएगा। आई एम डूइंग फाइन, आई एम डूइंग गुड नहीं होगा, आई एम डूइंग वेल होगा। ठीक है, अब एडवर्ब ऑफ टाइम जो है आपका ये बताता है कोई भी काम जो करते हो तब करते हो। ठीक है, तो ये हो गया नाउ, अभी, लेटर, बाद में, यस्टरडे, बीते हुए कल, सून, जल्दी ही, ऑलवेज, हमेशा। तो आई विल कॉल यू टुमारो। सो टुमारो क्या हो गया? टुमारो हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, जो कि बता रहा है कि मैं तुम्हें कॉल तो करूंगा, लेकिन कब करूंगा? कल करूंगा। समझ में आ गया? ठीक, एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है टाइम की तरह ये बता रहा है कब, और ये बता रहा है कोई भी काम करोगे, लेकिन कहाँ कहाँ पढ़ोगे? यही पढ़ूंगा, हियर, आई विल स्टडी हियर। ठीक है ना, तो ये क्या है? द कैट इज हाइडिंग अंडरनीथ। तो ये क्या है? बिल्ली जो है वो नीचे छुपी हुई है। उसके जगह अंडरनीथ भी हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस,
हेयर हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, देयर हो गया, एवरीवेयर हो गया, आउटसाइड हो गया, इनसाइड हो गया, नियर बाई हो गया। तो ये सब क्या हो गया हमारा बेटा? एडजेक्टिव कहाँ लिखा बेटा? एडवर्ब ऑफ प्लेस ये हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो कोई भी काम आप कितने फ्रीक्वेंट में करते हो, कितना फ्रीक्वेंटली करते हो, मतलब कितनी बार करते हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो गया? कोई काम कैसे करते हो? मैं हमेशा करता हूं, मैं कभी नहीं करता हूं, वो अक्सर करता है, वो शायद ही कभी करता है, और जब भी कभी समय मिलता है तब समटाइम्स कभी कभी हम कर लेते हैं, ठीक है। तो शी रेयरली ईट्स जंक फूड, ओके, शी इज ऑन हर डाइटिंग। तो वो शायद ही कभी जंक फूड खाती है। समझ में आ गया? अब अगला है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री का मतलब होता है इंटेंसिटी, किसी भी काम को किस प्रभाव से करते हो उसकी इंटेंसिटी क्या है। तो ये क्या हो सकता है? वेरी, ये ज्यादातर एडजेक्टिव में यूज होता है। तो कोई खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है? बहुत खूबसूरत है। कोई बदसूरत है, कितना है? थोड़ा सा, थोड़ा सा, ठीक है ना, बस, बाकी सब कुछ ठीक है, एक आंख ऐसे है, ठीक है ना। एनीवे, उसके बाद क्वाइट, क्वाइट गुड, ओके। उसके बाद हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है, जैसे इसके लिए कह सकते हो ही इज ऑलमोस्ट हैंडसम, ठीक है ना। ये हैंडसम के बॉर्डर पे पहुंचने ही वाला था, रुक गया, तो कह सकते हो कि ये हैंडसम है, ठीक है। माइंड मत करना, मजाक करने की आदत है, ठीक है ना। और नहीं तो ये नहीं, ओ मम्मी सर ने मुझे हैंडसम बोला, नहीं, ठीक है ना, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ठीक है ना। उसके बाद इनफ क्या हो गया? इनफ का मतलब है काफी, ठीक है, काफी, काफिर नहीं, काफी, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल क्या है? द मूवी वॉज एक्सट्रीमली एक्साइटिंग। सो मूवी वॉज एक्साइटिंग, एक्साइटिंग थी, कितना, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग मूवी थी, ठीक है ना। मैं सीट पे बैठे बैठे उछल रहा था, तो बिकॉज इट वॉज एक्सट्रीमली एक्साइटिंग। क्लियर? समझ में आ गया? अब चार और हैं, उनको भी देख लो। क्या है? एडवर्ब्स ऑफ रीजन एंड पर्पस। तो यहां पे क्या करते हो? यहां पे कारण बताते हो, रीजन बताते हो। therefore, okay, so I was ill, therefore I visited a doctor, okay, समझ में आ गया? दूसरा क्या हो गया हमारा? hence हो गया, उसके बाद thus हो गया, उसके बाद because हो गया। ये सब के सब क्या बताता है? ये सब कारण बताता है, ये सब रीजन बताता है। I was tired, therefore she went to bed early है। I was tired, sorry, she was tired, मैं पढ़ रहा हूँ I was tired and she went to bed है। ये तो वही हो गया, गांव में कहावत है, तुम लोगों ने नहीं सुना होगा, सुना होगा, सुन लो। खेत खाए गधा और मार खाए जुलाहा। मतलब वहां पे मार खाए जुल्हा कहते हैं, लेकिन जुलाहा होता है वर्ड। जुल्हा वो होता है जो गधे का केयरटेकर होता है ना, जो गधे की देखभाल करता है। तब जाहिर सी बात है कि अगर तुम्हारे कुत्ते ने किसी को काट लिया है तो सामने वाला तो तुम्हें काटेगा। अब वो थोड़ी है कि अच्छा इस कुत्ते ने मुझे काटा तो मैं कुत्ते को काट लूं, ठीक है। चलो, तो क्या है? शी वॉज टायर्ड देयरफॉर शी वेंट टू बेड अर्ली। वो थकी हुई थी इसलिए वो बेड पे जल्दी गई, ठीक है। इंट्रोगेटिव ये जानते ही हो, ये क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन क्या होगा? जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। सो व्हेन क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई भी काम कब। वेयर जगह के बारे में पूछा जाएगा, कहाँ। वाई रीजन के बारे में पूछा जाएगा, क्यों कोई काम किया तो क्यों किया। और हाउ ये मैनर होता है, जो कोई भी काम करते हो तो कैसे करते हो। समझ में आ गया? एग्जाम्पल क्या है? वाई आर यू लेट, गिव मी द रीजन, ओके। उसके बाद हो गया और गिव मी ए रीजन, बाय द वे, ओके। रिलेटिव एडवर्ब्स। अब ध्यान दो कि क्वेश्चन वर्ड व्हेन, वेयर, वाई यहां पे भी है, वेयर, व्हेन, वाई यहां पे भी है। तो दोनों
का मतलब क्या है? तो ये इंट्रोगेटिव, ये क्वेश्चन पूछने के लिए होता है और इसी क्वेश्चन का आंसर ये देगा। ये आंसर है, क्वेश्चन नहीं है, क्या है? आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया? तो मान के चलो कि किस स्कूल में, एक स्कूल में तुम पढ़ते हो और उसी स्कूल में तुम ही पढ़ते हो, तो तुमसे जब पूछा जाए, ये पूछे कि जो तुम कहाँ पढ़ते हो, वेयर डू यू स्टडी, तो आप क्या कहोगे? वेयर यू स्टडी। तो यहाँ पे जो वेयर का मतलब है कहाँ नहीं हुआ, यहाँ पे वेयर का मतलब क्या हो गया? जहां। समझ में आ गया? ये हो गया वेन, कब, और ये वेन का मतलब हो गया तब या जब, हिंदी में जहां पे भी सूट करे। वाई, क्यों, और वाई, क्योंकि। ओके, बिकॉज ऑफ। तो क्या है? दिस इज द हाउस वेयर आई ग्रू अप। ये यही घर है जहां पे मैं पला बढ़ा। ठीक है, उसके बाद कंजंक्टिव एडवर्ब है, ध्यान दो, कंजंक्टिव एडवर्ब है। तो पहले ये देख लो, शी वांटेड टू गो, शी वाज टू टायर्ड। तो दो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसको क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है, कौन सा? हाउएवर। ठीक है, तो ये क्या कह रही है कि वो शी वांटेड टू गो, वो जाना चाहती थी, शी वाज टू टायर्ड, और वो बहुत थकी हुई थी। तो यहाँ पे क्या है? हाउएवर हम लिखेंगे। हाउएवर का यहाँ पे क्या मतलब हो गया? फिर भी। ठीक है ना? हालांकि, जबकि। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या कहोगे? दो भी होता है जबकि का। तो क्या? शी वांटेड टू गो, हाउएवर शी वाज टायर्ड। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि हाउएवर शी वाज टायर्ड, शी वांटेड टू गो। तो वो, हालांकि वो थकी हुई थी, उसके बावजूद भी वो जाना चाहती थी, या वो जाना चाहती थी हालांकि वो थकी हुई थी। ठीक है ना? सो हम अलग अलग ढंग से हिंदी में हम बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में इस ढंग से आप लिख सकते हो, बना सकते हो। समझ में आ गया? तो क्या ये हो गए हमारे 9 पार्ट्स ऑफ एडवर्ब। अब हम सब पे डिटेल में कभी काम करेंगे। समझ में आ गया? एनी डाउट? किसी को कुछ पूछना है? तो साधारण समझ लो, एडवर्ब वो वर्ड है जो कि एडजेक्टिव को, वर्ब को, एडवर्ब खुद को, और कभी कभी पूरे सेंटेंस को डिस्क्राइब करता है। समझ में आ गया? क्लियर?